नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। काफी दिन बाद थोड़ा सा वीडियो आ रही है क्योंकि कुछ सेटअप चल रहा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है, खैर मुद्दे से भटकेंगे नहीं। मेरी शक्ल आज थोड़ा सा वैसे दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लाइटिंग की थोड़ा सा कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत ब्लरी शक्ल आ रही है। कोई नहीं, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना है यार लाइट वाइट का। तो चलिए, शक्ल जैसी भी हो, पढ़ाना तो वही है और आपको पढ़ना भी है। चलिए खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी। हमें आज जीएसटी के बारे में जानना है, समझना है और हम इसको अच्छे से जानेंगे, समझेंगे ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और इन केस कोई केस ऐसा हो जाता है कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको चिंता दूं कि वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, जीएसटी का पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस में क्या चीज आती है, जैसे कि मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं, ये एक सर्विस हो गई है, ठीक है। गुड्स यानी अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना करके आपको बेच रहा हूं यानी सामान, उसे हम कहते हैं गुड्स, ठीक है। और टैक्स, टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, ठीक है। आगे चलकर हम समझेंगे कि कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है। टैक्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आप जो भी चीज यूज कर रहे हो उसके लिए आपको कर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इसे ही जीएसटी कहते हैं। मगर जीएसटी जानने से पहले आप ये जानिए कि जीएसटी से पहले टैक्स कैसे हुआ करते थे, ठीक है। तो देखिए, भारत में पहले किस तरह के टैक्स थे, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में सेंट्रल टैक्स अलग, स्टेट का टैक्स अलग, उसके अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल, ये इतने तरह के टैक्स हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे हर चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब सोचिए कि इतने तरह के टैक्स, अभी मैं आपको एक बिल भी दिखाऊंगा जहां पर ऐसे टैक्स लगे हैं और उसका अमाउंट कितना आता है और जहां पर सिर्फ जीएसटी लगा है उसका अमाउंट कितना आता है। तो ये सब चीजें आप देखकर थोड़ा सा आपको सर चकराने वाला है। तो प्लीज ये समझिए कि पहले भारत में ऐसे टैक्स हुआ करते थे, ठीक है। हर एक चीज पे एक अलग टैक्स होता था। आपने वैट का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, वैट बहुत फेमस टैक्स है, ठीक है। परचेज टैक्स है, ठीक। ये सारी चीजें हो गई हैं। बट आफ्टर जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अंदर 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स सब सम कर दिए गए हैं। यानी 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीएसटी। एक जीएसटी भरना है आपको। अब आपको अलग अलग तरीके के टैक्स नहीं भरने हैं, सिर्फ एक जीएसटी भरना है। सिंपल। जीएसटी क्या है समझ में आ गई, एक तरीके का टैक्स है, टैक्स सिस्टम है। भारत में जैसे पहले टैक्स सिस्टम था उनको खत्म करके एक तरह का टैक्स बना दिया गया ताकि दिमाग में मतलब खचड़ा ना हो, जो है रायता फैल जाता है इतने तरह का टैक्स भरते 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 हैं। तो अब ये है भारत का मैप आपके सामने। यहाँ पे थोड़ा सा पेन दिखाई नहीं पड़ रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये है भारत मैप। आप बोलेंगे सर इसमें भारत के मैप का क्या काम है। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि भारत के मैप का यहाँ पे क्या काम है, ठीक है। चलिए, अब हम जीएसटी समझ गए। अब हम समझते हैं कि भाई जीएसटी के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। जीएसटी कितने तरह की होती है, तो देखिए आपके सामने है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। 4 तरह की जीएसटी आपको देखिए। यहां पे जीएसटी का मतलब तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। अब आपको इसके आगे जो लगा हुआ है ये सी एस यूटी, इसका मतलब क्या होता है। सी का मतलब सेंटर, ठीक है, सेंट्रल। स्टेट इसका मतलब हो गया, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी और आई का मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इस मैप के थ्रू आप समझिए आईजीएसटी कैसे लग रहा है, देखिए, ठीक है। ये देखिए, बात समझ में आई। अब आप कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, कोई सामान परचेज करते होंगे, किसी मॉल वगैरह में अगर आप लोग कपड़े वगैरह परचेज किए तो वहां पे आपको जो बिलिंग अमाउंट होता है उसके नीचे लिखा होता है कि सीजीएसटी इतने परसेंट, एसजीएसटी इतने परसेंट और जीएसटी इतने परसेंट। 3 तरह की चीजें लिखी होती हैं। उसके बाद वो बिल आपको दिया जाता है। क्लियर। चलिए, हम ये पहले समझते हैं कि एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होता है। देखिए, अगर आप सेम स्टेट में हैं, ठीक, तो आपको क्या देना पड़ेगा। सेम स्टेट में आपने कोई सामान खरीदा, कोई सर्विस इस्तेमाल की, तो उस पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है, ठीक। सीजीएसटी और एसजीएसटी, बात समझ में आई। अब इतनी चीज तो आप समझ गए कि भैया आप सेम स्टेट पे हैं तो वहां पे सीजीएसटी दे रहे हो, एसजीएसटी दे रहे हो। और आपने एक चीज देखी हो कि मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। देखिए,
ये है CGST और SGST। ये सामान खरीदा गया, ठीक, इतना इतना टोटल अमाउंट इतना हुआ, उस पे इतने का वो लगा और इसके बाद टोटल अमाउंट इतना हो गया। अब आप कहेंगे इतना उतना उतना क्या सर? ये है पहले का टैक्स। देखिए, सर्विस चार्ज, फूड टैक्सेबल वैट, फिर बेवरेज टैक्सेबल वैट, सर्विस टैक्स इतना, फिर टोटल बिल इतना होता था। अब इसी मतलब जो पहले का टैक्स था, टैक्स सिस्टम खत्म करके जो एक GST आया है, सिर्फ सेंटर यानी स्टेट का टैक्स देना है 9%, ठीक, और सेंटर का टैक्स देना है 9%। दोनों मिलाकर के जितना होता है वो आपको टोटल इतना पे करना है। बात समझ में आई? इसे कहते हैं GST, ठीक, स्टेट GST या CGST, जो एक ही स्टेट में सेम स्टेट पे आपको देना पड़ता है। UT GST, मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, ठीक है, और आपने वहां पे कोई सामान खरीद की, तो दिल्ली क्या है? UT है, ठीक है, और UT कौन चलाता है? सेंटर चलाती है। तो वहां पर भी इसीलिए CGST आपको लिखा हुआ कई बार देखने को मिलता होगा। UT GST भी क्लियर हो गया। अब बचता है IGST कि भैया IGST क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम थोड़ा सा मैप पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश में, मान लीजिए गुजरात में, ठीक, क्या होता है? प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, कोई रॉ मटेरियल बनाया जाता है, उससे मतलब कोई सामान बनाया जाता है। उसके बाद ये सामान यहां से इंपोर्ट किया जाता है राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर यहां से यहां गया तो टैक्स इनको मिलेगा या इनको मिलेगा? ना चाचा, यहां से जब सामान यहां गया तो IGST लग करके इनको मिलेगा, ठीक। यानी जो टैक्स लेगी सरकार, वो कहां की सरकार लेगी? मध्य प्रदेश की सरकार। यानी डेस्टिनेशन, आपने जहां पे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन किया, वहां से जहां पे सामान गया, ठीक है, तो जहां पे सामान गया वहां की सरकार आपसे टैक्स लेगी। यानी CGST SGST, अब उन दोनों को मिला करके केवल IGST बना दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले सरकार अब सोच रही भैया यहां की सरकार ने प्रोडक्शन किया, यहां की सरकार टैक्स कैसे ले सकती है? अब भैया उबड़ खाबड़ हो गया थोड़ा मैटर, तो सरकार ने क्या किया, 269A में IGST इंट्रोड्यूस कर दिया, अमेंडमेंट करके, ये लो। तो SGST CGST दोनों मर्ज कर दिया। CGST सरकार को 9% मिलता है, SGST स्टेट को मिल जाता है, और इसीलिए IGST को कई बार हम डेस्टिनेशन GST यानी डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जहां पे प्रोडक्शन हुआ उस स्टेट को क्या फायदा होगा? तो चाचा एक बात समझो, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पे एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, फायदा हुआ? नहीं हुआ ना फायदा? यही चीज है। तो ये हो गया IGST, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर सामान पहुंचाओगे तो उस पर कौन सा बिल लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। अब आप यहां पे एक बार देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि IGST 18%, यहां पे CGST और SGST नहीं लिखा हुआ, इन दोनों को मर्ज करके 18% IGST लगा दिया गया ताकि स्टेट्स के बीच में झगड़ा ना हो। इतनी बात समझ में आ गई? GST क्या होता है और GST के टाइप्स समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आपको मैंने बिल भी दिखा दिया। अब आप कई बार देखते होंगे GST रिटर्न, ठीक है। GST रिटर्न समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि एक आदमी है और वही आदमी यहां पे है। यहां पर एक आदमी ने 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, जिसपे 10% GST लगा। बात समझ में आई? तो ये सामान इसको कितने का मिला? 110 रुपए का। क्लियर? इस आदमी ने यहां पे परचेज किया, ठीक, सामान को 10% GST लगा, कितने का मिला? 110 का। यही आदमी यहां पर सामान बेच रहा है अब किसी को, ठीक है, तो इसने उसका अमाउंट तय किया 150 रुपए प्लस उस पर 10% GST मान लीजिए, ठीक है, तो 150 का 10% कितना होगा? 15 रुपए, ठीक। तो 150 रुपए का सामान बेचेगा, उस पर 10% GST लगाएगा, तो कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट 165 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? उसने सामान कितने का बेचा? 165 का। 110 का खरीदा, 165 में बेचा, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 165 माइनस 110 कितना आया? 55 रुपए,
मगर ये 55 रुपए इसका प्रॉफिट नहीं है चाचा, एक बात समझिएगा। यहीं पे तो बात आती है जीएसटी इनपुट और जीएसटी आउटपुट की। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक, पैसा आया और पैसा गया। ठीक, यहां पे इसने कोई सामान खरीदा, ठीक है, उस सामान का 10 रुपए, उस सामान पे 10% जीएसटी कौन भरेगा? जिसने सामान खरीदा, यानी ये व्यक्ति 10 रुपए भरेगा। यहां पर इसने सामान बेचा, अब इसने यहां पे 15 मतलब 15 रुपए कमाया, 10% जीएसटी यहां से भी कमाया, यहां पे दिया, यहां पे वो किया। ठीक है, तो यहां पर ये जो 10 रुपए था इसका, यानी 10 और 5, ठीक, तो 10 रुपए ये इसका बराबर हो गया, 5 रुपए एक्स्ट्रा बच गया। ठीक, तो अब अगर 55 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 40 रुपए तो इसका प्रॉफिट हो गया। 15 रुपए क्या हो गया? ये है जीएसटी। अब ये जीएसटी तो भैया इसी की जेब में आ गया। अब ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, ये सीए लोगों का काम होता है, वो जीएसटी रिटर्न 1 महीने में 3 बार फाइल किया जाता है, क्वार्टरली भी किया जाता है, 1 महीने में 3 बार भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 15 रुपए हो गया, हर 10 दिन में जो भी अमाउंट बेचा जाएगा उस पर जो भी जीएसटी इस आदमी के पास आएगा वो उसको क्या करेगा? जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। अब आप यहां पे आ जाइए, यही मैं कह रहा था कि जीएसटीआर, जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, सेल्स परचेज, जीएसटी पेबल, तो जीएसटी पेबल कितनी हो गई? 15 रुपए। 15 रुपए को ही जीएसटी रिटर्न कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि जीएसटी रिटर्न किसे कहते हैं? जो भी आपके पास आ गया। अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर अगर इसको हम नहीं देते हैं सरकार को तो आपने टैक्स की चोरी की। इसे ही कहते हैं टैक्स की चोरी करना। तो जीएसटी फाइल करना बहुत जरूरी होता है, नहीं करेंगे तो टैक्स की आप चोरी करेंगे, चोरी करेंगे तो फिर आपको क्या होगा ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको जीएसटी रिटर्न समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब देखिए, जीएसटी रिटर्न 1, जीएसटी रिटर्न 2, जीएसटी रिटर्न 3B, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने तरीके के हैं। कुछ मंथली होते हैं, कुछ क्वार्टरली होते हैं, ईयरली भी होते हैं। ठीक है, तो भी कुछ एक ही बार दिए जाते हैं। ठीक, ये सभी सीए के अंदर आते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये सभी चीजें वही मैनेज करते हैं, वही फाइल करते हैं जीएसटी रिटर्न, कि आपने जितनी जीएसटी अपने पास कलेक्ट कर रखी है उसको वो रिटर्न मतलब वापस सरकार को वापस कर देंगे। बात समझ में आ गया? यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब किस किस चीज पर जीएसटी कितने परसेंट लगाया जाता है? अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, ये तो रिसेंटली की बात है, अभी 1-2 दिन पहले की हाल में ही निर्मला सीतारमण जी, जो कि कौन है आप बताइए भैया, निर्मला सीतारमण जी कौन है? इतनी आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कुछ चीजें हैं जिस पर 0% बिल्कुल ना के बराबर टैक्स है। वो क्या है? फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग वगैरह ये है, मिल्क, एग्स, सीरियल, है ना, ये सारी चीजें। यानी अब देखिए कि आप यही साथ देखिए कि सरकार जो गवर्नमेंट है वो आपके बारे में कितना सोच रही है। उसने कुछ जो बेसिक नीड है उस पर 0% का टैक्स है, मतलब जिससे आपका पेट भरेगा, जो बहुत जरूरी चीज है आपकी जिंदगी जीने के लिए, उस पर बिल्कुल ना के बराबर टैक्स है, 0%। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जब आप ऊपर जाएंगे, ठीक, आपने मसाले खाने शुरू कर दिए, थोड़ा तेल वगैरह ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर, मसालेदार सब्जी खाना शुरू कर दिया, अब वहां पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड्स क्या होता है? ड्रिंक, मतलब ड्रिंक का मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो हो गई, वहां पे आपको 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, 18% कहां पे? सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन्स, यहां पे देना पड़ेगा। ठीक, 18% का। व्हाइट गुड्स, कार्स, वहां पे आपको 28% का देना पड़ेगा, यानी कि एसी वगैरह आपने ले ली, कार ले लिया, तो जितना लग्जरियस लाइफ आप जीते जाएंगे उतना ही अधिक आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 28% प्लस सेस कहां पर? लग्जरी कार्स, पान मसाला, टोबैको, एडिटेड ड्रिंक्स। ठीक है, इन सभी चीजों पे 28% का जीएसटी। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए स्कूल बैग्स वगैरह पे इतना, कंप्यूटर प्रोसेस्ड फूड वगैरह पे 12%, इतना 5% यहाँ पे और 28% यहाँ पे। तो कितना परसेंट टैक्स, कितना यानी कितना परसेंट जीएसटी किस आइटम पे देना पड़ रहा है, या तो बात क्लियर हो गई। वैसे 1200 आइटम है लगभग जो जीएसटी के अंदर आते हैं, मगर कुछ आइटम ऐसे हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं भी आते हैं। अब वो कौन कौन सा आइटम है? पेट्रोल। आपने देखा होगा दिल्ली में पेट्रोल का दाम कुछ और है,
यूपी में पेट्रोल का दाम कुछ और है, बिहार में पेट्रोल का दाम कुछ और है। अलग अलग जगह पर अलग अलग दाम है पेट्रोल के। क्यों? क्योंकि इसको स्टेट रेगुलेट करती है। लिकर यानी शराब वगैरह, इसको भी स्टेट रेगुलेट करती है, तो इस पे भी अपना अलग अलग तरह का टैक्स, ये अभी जीएसटी के अंदर नहीं आए हैं। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं। अब दिल्ली में हो सकता है शराब सस्ती हो, हरियाणा में जाएंगे तो आपको और शराब सस्ती मिलेगी। ठीक है, यूपी में थोड़ा महंगी शराब मिलेगी, बिहार में तो बस यही चल रहा है। डीपीएसपी है एक चीज जो लिकर वगैरह को बैन करने की बात करती है। कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा आर्टिकल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, थोड़ा पसीना आ रहा है, गर्मी भी लग रही है यार। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि कौन से आइटम जीएसटी के अंदर आते हैं और कौन से आइटम जीएसटी के अंदर अभी नहीं आते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब अगला पॉइंट जो आता है कि जीएसटीआईएन। आप कभी दुकान गए हैं, वहां पे जीएसटीआईएन ऐसे करके लिखा होता है और आगे एक ऐसा नंबर लिखा होता है। आपके दिमाग में कभी सवाल आया है कि इसका मतलब क्या होता है? जीएसटीआईएन, ये जो आईएन लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब फॉर्मेट क्या है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर का? अब आप कभी भी किसी दुकान में जाएंगे तो वहां पे जीएसटीआईएन लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए, ये जो आगे के दो कोड होते हैं उसमें पहले तो बता दूं मैं आपको, ये 15 डिजिट का नंबर होता है। किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, 15 डिजिट का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसमें से जो आगे के 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट का कोड होता है। बाकी ये जो बीच का होता है ये आपका पैन कार्ड नंबर होता है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ये कहां से क्रिएट, यानी अपने आप क्रिएट होते हैं, और कौन क्रिएट करता है? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है। जब आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ यूनिक आईडी देता है ताकि आपका नंबर थोड़ा सा अलग रहे। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर? इतनी चीज लोगों की जीएसटीआईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का टाइप क्या होता है, जीएसटी इनपुट आउटपुट क्या होता है, टैक्स जीएसटी रिटर्न क्या होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे है जीएसटी नेटवर्क, इसके बारे में ये कैसे काम करता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए, रिटर्न फाइल करना, फैसिलिटेटिंग, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर 10-15 दिन में आपको जीएसटी आपका नंबर मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे वो चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि कंपोजिशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, यानी मान लीजिए कभी जीएसटी में कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई है ना, किसी को जीएसटी से कोई दिक्कत परेशानी हो गई या फिर समाज में कोई दिक्कत परेशानी जीएसटी को लेकर चल रही है, तो उसका मसला कौन सुलझाएगा? आप समझिए, तो उसके लिए काउंसिल बनी होती है। वो काउंसिल इस मसले को सुलझाएगी, और काउंसिल का कंपोजिशन, वहां पे कौन कौन लोग होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल तो 33 मेंबर होते हैं। ठीक है, अब ये 33 मेंबर कहां कहां से आते हैं? देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ये इसकी चेयरपर्सन होंगी। ठीक, 28 राज्यों से, ठीक है, एक वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे 28, उनको एक वाइस चेयरपर्सन के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए, 33 में से 2 लोग तो ये हो गए, एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन। 28 राज्य हैं आपके, 28 राज्य के 28 फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे वो हो गए। तो 28 और 2 कितने हो गए? 30 लोग हो गए। अब 3 लोग कहां से एक्स्ट्रा आ रहे हैं? तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, यहां से 3 लोग आ रहे हैं। सर जहां से ही क्यों आ रहे हैं? और भी तो यूटीज हैं। तो यहां से इसलिए आ रहे हैं कि यहां पे जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से विधानसभा का चुनाव होता है, और चुनाव होता है तो क्या यहां से लोगों को लिया जाता है। ठीक है, तो 3 लोग यहां से आते हैं। बात समझ में आ गई? तो 33 मेंबर होते हैं कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल में। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं जीएसटी के बारे में, कि भैया ये फ्रांस में पहली बार जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 1954 में। इतनी बात क्लियर हो गई है। हम कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं जीएसटी का। ठीक है, दूसरी चीज, केलकर समिति के द्वारा, यानी केलकर कमेटी के द्वारा ये सजेशन दिया गया था कि भैया जीएसटी वगैरह लाना चाहिए। जीएसटी के अंदर टोटल 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। इन केस अगर आप जीएसटी नहीं देते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, या कुछ ऐसा चीज करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो आपको 5 साल तक की सजा
हो सकती है। इंप्लीमेंट कब किया गया था आप मुझे ये बताइए, जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था आप मुझे ये बता दीजिए। इंट्रोड्यूस और इंप्लीमेंट दो तरह की चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें आप मुझे बताइए, इसलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। जुलाई का वो दिन था, ईयर और डेट आप मुझे बता दीजिए। आईजीएसटी है, कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया, यानी कौन सा आर्टिकल के अंदर है, 269A के अंदर रखा गया है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि एफजीएसटी सीजीएसटी को इंक्लूड करके इसके अंदर रख दिया गया है। जीएसटी काउंसिल कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, 279A के अंदर आता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब कौन सा अमेंडमेंट और कौन सा बिल था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने वाला, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। बिल और अमेंडमेंट में तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, हम उसके बारे में भी बात करते हैं कि बिल क्या होता है और अमेंडमेंट क्या होता है। देखिए बिल और अमेंडमेंट, मान लीजिए कि आप किसी चीज में सुधार करना चाहते हैं, ठीक। अब आप क्या सुधार करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, जो आप सुधार करेंगे उससे क्या समस्याओं का समाधान होगा, ये सारी चीजें आप एक रफ टाइप का पेपर लेंगे, उसमें लिखेंगे और उसको लोगों को जाकर के बताएंगे, ठीक है। आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि भैया देखो इसमें इस तरह की समस्या है, इस तरह की ये चीजें हैं, इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। ऐसे ऐसे अगर चीजें करेंगे तो हम और चीजों को बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक। इसे हम एक रफ टाइप का कागज ले लेते हैं, जैसे कि आप रफ वर्क करते हैं ना, उसे हम उसे बिल कहते हैं, ठीक। बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस जब किया जाएगा तो उसका एक नंबर होगा। मान लीजिए कि पहली बार बिल इंट्रोड्यूस किया होगा तो वो पहला बिल होगा, मगर यह जरूरी नहीं है कि जितने बिल यानी जितने रफ वर्क यानी जितने काम सरकार सोचे उतने सारे इंट्रोड्यूस करके और उसको इंप्लीमेंट करवा दे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, कई बार कई सारे बिल फेल हो जाते हैं, ठीक। बात समझ में आई। तो मान लीजिए कि 1 से लेकर के 122 तक आते आते टाइम लगा होगा, ठीक। इसमें कई तरह के बिल फेल हुए होंगे, कई तरह के बिल पास हो गए होंगे। जो बिल पास हो गए राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा, उन बिल को अमेंडमेंट कह दिया जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको, अमेंडमेंट, यानी उसमें बदलाव हो गया, संशोधन हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो जिस बिल को पास किया गया, बिल हर बार आएगा, हर बार उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। अमेंडमेंट तो हर बार होएगा नहीं, हर बार बिल हर बिल तो पास होएगा नहीं जो है ना। तो क्या होएगा, जो बिल पास हो जाएगा वो अमेंडमेंट कहलाएगा। तो 122वां ये बिल था, मतलब 122वें नंबर का जीएसटी बिल था, मगर 101वें नंबर का क्या था, अमेंडमेंट था। आपको बिल और अमेंडमेंट में आई होप क्लैरिटी हो गई होगी कि 122वें नंबर का क्यों है और 101वें नंबर क्यों है। आप इसको 101 रुपए का दान समझ करके जीएसटी का याद कर सकते हैं कि 101 रुपए का दान किया गया था तब जीएसटी आई थी। अमेंडमेंट कौन सा था, 101, और बिल कौन सा है, 122वां। पेपर वगैरह में पूछा जाए एग्जाम वगैरह में तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल 122वां है और अमेंडमेंट 101वां है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डाउट हो गया हो तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि अब रोज डेली वीडियो अपलोड करूं ताकि थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज हो, आपका भी, मेरा भी, मैं भी सीखूं, आप भी सीखें, दोनों को मजा आए, जिंदगी आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।